नमस्कार मित्रों। ओम। मैं योग शिक्षक किशोर सागर उड़ीसा के कटक शहर से एक बार फिर मैं आया हूँ आपको पतंजलि योग दर्शन के बारे में बताने। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि क्यों योग के आदि गुरु कहे जाते हैं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन के ऊपर। भारतीय संस्कृति के 60 दर्शनों में से एक योग दर्शन के रचयिता है महर्षि पतंजलि, जिसको योग की भाषा में भाष्य कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन 4 भागों में विभक्त है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। और कुल 195 सूत्र हैं। और हाँ, योग दर्शन में जो बातें उल्लेख हैं उसे सूत्र कहा जाता है, श्लोक नहीं कहा जाता, क्योंकि सूत्र से आदमी को अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में समाधान का रास्ता मिलता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो भी लिखा है, जितने भी सूत्र लिखे हैं, उसमें उसका पठन करने से आपको समझ आएगा कि मनुष्य का जीवन किस तरह जीना चाहिए और योग का इसमें क्या महत्व है। तो चलिए, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन 4 पादों में विभक्त है योग दर्शन। तो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा समाधिपाद के पहले सूत्र, उसका अर्थ बताऊंगा। वो सूत्र है अथ योगानुशासनम। ये समाधिपाद का पहला सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। अथ शब्द का प्रयोग संस्कृत में तब होता है जब किसी बात की हम शुरुआत करते हैं। अथ महाभारत कथा, जिस तरह हम कहते हैं, तो अथ योगानुशासनम। इससे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आइए योग के अनुशासन के बारे में जानते हैं। ये पहला सूत्र है। तो योग का अनुशासन क्या है, ये प्रश्न होता है कि योग में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, योग किसे कहते हैं। तो योग के अनुशासन के बारे में जानते हैं। तो ये पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। उसके बाद महर्षि पतंजलि दूसरे सूत्र में कहते हैं योगश्चित वृत्ति निरोधा। योग क्या है ना? योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। अब चित्त में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब तरंगे उठती रहती हैं। अर्थात यहाँ पे महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि योगश्चित वृत्ति निरोध, योग के माध्यम से भौतिक सुखों पर लगाम लगाई जा सकती है। योगश्चित, योग के माध्यम से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो तरंगे मन में उठती रहती है, इसका दमन किया जा सकता है। तो आज हमने 2 सूत्रों पर चर्चा की। एक पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। आइए योग के अनुशासन के बारे में जानते हैं। और दूसरा योगश्चित वृत्ति निरोधा, योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। नमस्कार, ओम। और हाँ, एक बात जरूर मैं बताऊंगा, आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम।